हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं अपने गांव गई थी, यानी कि अपने मायके। वहां पे 24 जनवरी को हमारे गांव की जो माता रानी है, छीछी मैया, उनका जन्मदिन बनाया जाता है। तो उससे पहले भागवत हो रही थी वहाँ पे, तो मैं गई थी यहाँ से 21 तारीख को। तो मैंने रास्ते का नहीं लिया था क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती। हम लोग सभी भागवत में आए थे। ये माता रानी का मंदिर था जो अभी मैंने दिखाया था, उन्हीं का ये फील्ड है, उसमें भागवत हो रही थी। तो हम लोग सब भागवत में शामिल हुए थे। उस दिन इतनी भीड़ रहती है, 8 दिन भागवत चलती है, 7 दिन, तो बहुत भीड़ होती है। 16 तारीख को भागवत शुरू हुई थी और 23 तारीख को ख़त्म होगी। 24 तारीख को भंडारा होगा। भंडारा होने से पहले माता रानी की झांकी निकाली जाती है, जिसको पूरे गांव में घुमाया जाता है, और तब दोपहर के बाद भंडारा शुरू होता है। और यहाँ पे जो भागवत हो रही थी, तो पहले 2 बार भागवत हमारे यहाँ पे सुरेश आचार्य जी थे, उन्होंने की थी पिछली साल। उनके अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, तो उनकी जो शिष्या थी उन्होंने भागवत की थी। इस साल हमारे माता रानी के मंदिर पर, ये माता रानी का मंदिर के पास जो पंडाल लगा हुआ था, उसकी मतलब सजावट बहुत अच्छी थी। और गांव की सब लेडीज़, आदमी, जो हमारे ये माता रानी हैं, ये 12 गांव की माता रानी है, मतलब 12 गांव के लोग इनकी पूजा करते हैं यहाँ के। तो ये 12 गांव की माता रानी है, तो सारे लोग अपना सहयोग करते हैं। तब ये 1 साल के बाद में भंडारा और ये आयोजन होता है। वैसे मई के महीने में भी अष्टमी नवमी, जो बैसाख का महीना आता है, उसमें अष्टमी नवमी को नारियल लगते हैं और मेला लगता है। पर ये बीच में जनवरी में भी होता है। पहले एक ही बार होता था, अब ये 5-6 साल से हर 6 महीने के अंदर माता रानी पर ये आयोजन होते हैं। और यहाँ पे इतनी भीड़ लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा। आजकल जैसे कोरोना का समय चल रहा है, तो थोड़ा ज़्यादा भीड़ नहीं थी, नहीं बहुत यहाँ भीड़ रहती है। और देखो ये बच्चे सब अपना खेलने में लगे हुए हैं, उधर भागवत चल रही है, और बच्चे तो जहाँ जाते हैं वहाँ बस उनका खेलना शुरू हो जाता है। यहाँ मेरी बेटी भी बैठी हुई है वो सामने। और ये भागवत बहुत अच्छी भागवत हो रही थी कि वहाँ पे मैंने तो 2 ही दिन सुनी थी, क्योंकि 21 को मैं गई थी, तो मैंने वहाँ पर नहीं गई। 22 तारीख को गई थी, 22-23 2 दिन ही सुनी थी। 24 तारीख को फिर भंडारा हुआ था, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा था। बहुत दिन हो गए थे, घर पर भी हम लोग नहीं मिले थे, तो सब लोगों से मिलने की भी पूरी हो गई, और सभी लोग भागवत में शामिल होते हैं। गांव की बेटियां सभी आती हैं, जितनी भी उनकी मतलब अपने कोई काम और वो नहीं होता, तो वो सब शामिल होती हैं इसमें अपनी ससुराल से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मान्यता है इनकी। जैसे किसी के कोई है तो उसका नारियल देना, और वो यहाँ बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वजह से सभी जाते हैं। मैं भी गई थी, क्योंकि मेरी छोटी बहन का जो बेटा था उसका भी नारियल लगना था, तो मैंने कि सारे काम हो जाएंगे, और इस वजह से मैं भी चली गई थी। ठंडा बहुत हो रहा था, जाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि यूपी साइड में बहुत ठंडा होता है। ये जो नाच रहे थे, ये यहाँ पे परीक्षित बने थे, और हमारे गांव के ही हैं। माता रानी का जहाँ मंदिर है उनके पास ही उनका घर है, तो वो परीक्षित बने थे। ये उनकी जो घर से हैं वो हैं, तो दोनों मियाँ बीवी यहाँ पे परीक्षित बने थे। यहाँ इतनी भीड़ थी कि बाहर भी लोग देखो खड़े हुए हैं, और परीक्षित महाराज जी नाचे जा रहे हैं। और ये शाम का टाइम हो गया था, आरती का टाइम, तो आरती हो रही है यहाँ पे। और
आज की भागवत यहीं समाप्त हो गई थी। कल फिर शुरू होगी। और यहाँ पे मतलब बहुत ही जाके मन शांत होता है, क्योंकि कहीं भागवत और कथा होती है, वहाँ पे तो भगवान का वास होता है, तो वहाँ बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अपने घर जाके सभी से मिलके भी बहुत मन खुश हो गया था। और देखिए चारों तरफ इतनी भीड़ थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। इतना कोरोना का वो था, तब भी लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार बहुत भीड़ रहती है, क्योंकि मान्यता बहुत है हमारी इनकी माता रानी की। अपनी तरफ से ही खुद मन ऐसा होता है कि हमें शामिल होना है यहाँ पे, तो वहाँ जाने के लिए खुद ही मन बहुत विचलित होता है कि वहाँ हमें जाना है। तो हम लोग भी हो ही गए थे अपने शामिल। हमारी छोटी एक बहन नहीं आई थी, और तो सब बहनें आ रखी थी, बस वो ही नहीं आ पाई थी। और ये मेरी बेटी और जो भागवत कह रहे थे उनका दोनों का फ़ोटो था, उन्होंने साथ में जाके मेरी बेटी ने खिंचवाया था फ़ोटो उनके साथ। और देखिए ये मेरी भतीजी है, मेरे पापा बैठे हुए हैं। और यहाँ पे जो होगा कल झांकी निकलेगी, उसके लिए गाड़ी आई हुई थी, तो यहाँ गाना बज रहा था, तो देखो बार बार उठ के वो अपना डांस करने में लगी है। रात का सीन है, थोड़ा लाइटिंग की भी प्रॉब्लम थी। और देखो उधर मेरे पापा हैं, ये मेरी बेटी बैठी है, वो मेरी भतीजी है, और ये बहन का बेटा आया है। इसने भी उसके साथ खूब डांस किया था, पर अभी ऐसे ही बैठा हुआ है। अब देखो ये भी डांस कर रहा है। दोनों बहन भाइयों ने जम के डांस किया था, क्योंकि माता रानी के भजन चल रहे थे, तो दोनों बच्चे अपने आप ही खूब डांस कर रहे थे, क्योंकि रात से ही शुरू हो जाता है वहाँ पे। मतलब रात में भी सोते नहीं है, क्योंकि भंडारे के लिए जो हमारे यहाँ मालपुए बनते हैं, तो रात से ही प्रोग्राम शुरू हो रहता है। दोनों नाचने में मगन हो रखे हैं। ठंडा बहुत था, फिर भी देखो नाच ही रहे हैं। और आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आगे का मैं अपने दूसरे पार्ट में दिखाऊंगी। और देखिए ये मेरा भाई था, उनके पास ये बहुत बड़ा डॉगी है, और ये ऊपर उछल के सब कुछ खा लेता है। तो मेरी आगे की वीडियो ज़रूर देखना। बाय दोस्तों।